इंडिया आज के देखने वालों को आज बताना चाहेंगे, ऐसे एक्टर का आज इंटरव्यू करेंगे, उन्होंने जन्नत का नज़ारा करके आया है। जन्नत बोलेंगे तो कश्मीर, वो एक्टर का नाम है इमरान खान। कई हिट फिल्मों में अपना काम का जलवा दिखाया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। खाना बदोशों की शामें किस तरह से गुजरती हैं, कैसे गुजर रही है ये पूछते हैं सब। कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता नहीं। अब अगर जन्नत इस दुनिया में कहीं है तो यही है, यही है, यही है। रिलैक्स, you're love with इमरान। आज हमारे साथ जाने माने मशहूर कलाकार एक्टर इमरान खान जी हैं। कई टीवी सीरियल में भी उन्होंने अपना काम का जलवा दिखाया और कई बड़ी हिट फिल्म भी दी है। इमरान जी, आज आप कश्मीर से आए हैं और कश्मीर का दौरा किए। कश्मीर के हालात कैसे हैं इस कोरोना काल के 2 साल के बाद? आपने क्या देखा वहाँ पे? हर जर्रा वहाँ का तो खूबसूरत है। वो पता नहीं किसके लिए लिखा गया है, लेकिन लगता है कि हूबहू कश्मीर के लिए है कि वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। तो इतना विशाल है, खूबसूरती भरी हुई, कहाँ जाओगे तुम? और एक बार आप कश्मीर चले गए ना, उसके बाद नो प्लेस मेक सेंस फॉर अ फिल्म मेकर। एक बार वो खूबसूरती में अगर अपने आप को आपने इमर्स कर दिया, डुबो दिया, उसके बाद इट विल नॉट मेक सेंस। इमरान जी, जब आप कश्मीर में थे, एक वीडियो आपने भेजे थे, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। खो गया ये जहां, खो गया आसमां, खो गई है सारी मंजिलें, खो गया है रास्ता। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। खो गई ये ज़मीन, खो गया आसमां, खो गया है रास्ता। जावेद साहब का है, मेरा नहीं। हाँ, ये ट्रिप में बहुत ज़रूरी था मुझे। एक बेल्ट है जो मैं नहीं गया था, हालांकि मैंने अपनी फिल्म सरगोशियाँ वहाँ पे शूट की थी 2016 में। तो काफ़ी हमने अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे हमने शूटिंग की थी और यही मेरा आइडिया भी था कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ बॉलीवुड ने शूट नहीं किया है। एंड काफ़ी हद तक कि हमने अचीव किया, थैंक्स टू माय एक्टर्स, माय डीओपी। हमारा एक बड़ा सपोर्टिंग सा यूनिट था, हम निकल जाते थे सुबह उठ के 2-2 ढाई घंटे दूरी पर। लेकिन एक बेल्ट था बांडीपोरा और उसके आगे एक जगह है राजदान टॉप, जहाँ से गुरेज जाते हैं, जो एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगता है। वो बहुत ज़्यादा सिविलियंस तो वहाँ जाते ही नहीं है। इवन राजदान टॉप पे भी आई डिडंट सी एनी सेटलमेंट। हमारे मिलिट्री की एक छोटी सी एक छावनी थी वहाँ पे, उसके अलावा। और वो कट ऑफ भी हो जाता है विंटर्स में, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स वो कट ऑफ रहता है। तो आई वांटेड टू गो देयर। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा मुझे एक मौका मिल गया। आई हैड टू गो फॉर सम रेकी वर्क, तो मैं वहाँ चला गया। बांडीपुरा बड़ा खूबसूरत सा गांव है, डिस्ट्रिक्ट ही है, उसके पास छोटे छोटे से हिली गांव हैं जहाँ पे मैं गया। और वहीं से रास्ता जाता है, बहुत हाइट पे है, ऑलमोस्ट 12,000 से भी ऊपर हाइट, 12,000 फीट से भी हाइट पे है, जिसका नाम है राजदान टॉप। वो ज़रूर एक देखने की जगह है और थोड़ा सा उसको हमें प्रमोट भी करना चाहिए। हमारे इंडियन टूरिज़्म को भी और जेके टूरिज़्म को भी उस जगह को प्रमोट करना चाहिए। और वहीं से आगे गुरेज है, विच इज़ अ मस्ट सी अगेन। तो वहाँ पे जाना हुआ। उसके बाद पहलगाम आई वॉज देयर, और पहलगाम मैं गया तो काम से हम गए थे, लेकिन वहाँ जाते ही अगले दिन बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ हो गई, बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ हो गई। तो लेकिन कोई शिकायत नहीं। पहलगाम की बर्फ़ का एक अलग ही मज़ा है, वो नज़ारे ही अलग हैं। वेरी सॉफ्ट फ्रेश स्नो एंड वी एक्सपीरियंस वेरी हेल्दी स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बट बड़ा अच्छा लगा। इमरान भाई, हमेशा कश्मीर जो है चर्चा में रहा है। मिलिट्री के लोग हमेशा वहाँ तैनात रहते हैं, काम करते रहते हैं। किसी मिलिट्री मैन से वहाँ आपकी मुलाकात हुई, कुछ नज़ारा देखा आपने? यार, ये जो मैंने बताया, ये जो बेल्ट है, हम बांडीपुरा से जब ऊपर जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है जो हमारे मिलिट्री की कॉन्वॉयज़ वहाँ से निकलती है।
और ऊपर वो त्रासगल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, त्रासगल करके एक वहाँ पे एक छावनी है, दिस इज जस्ट बिफोर राजदान टॉप, तो जहाँ पे एक्चुअली चेकिंग्स होती हैं एंड आपका मतलब दे आस्क यू वेयर यू गोइंग एंड व्हाई यू आर गोइंग। तो वहाँ पे जब देखा उन्होंने हमें, तो डेफिनेटली हमारे जैसे कि कश्मीरी भाई प्यार करते हैं बॉलीवुड से, इसी तरह हमारे मिलिट्री वाले भाई भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बॉलीवुड से। तो वहाँ तो एक जश्न का माहौल हो गया, चाय नाश्ता सारी चीज़ें, मतलब तो बहुत प्यार मिलता है हमें अपने मिलिट्री के भाइयों से। और वहाँ पे मेरे ख्याल से राष्ट्रीय रेजिमेंट था, तो उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, कुछ बातें, अपनी बातें उनको बताई, कुछ उनकी बातें सुनी, और थोड़ा सा मतलब आई वुड लाइक टू शेयर लाइक यू नो विद द व्यूअर्स ऑफ इंडिया आस्क कि थोड़ा सा इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। वो जो मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ कि जब हम बैठे थे, चाय नाश्ता हो रहा था, और अभी हाल ही में आया हूँ तो दिवाली का मतलब शहरों में तो दिवाली का वो माहौल नज़र आने ही लगा है। तो मैंने उनको भी कहा कि भाई दिवाली की छुट्टी में कौन कौन जा रहा है, कोई बिहार से था, कोई देहरादून से था, कोई कहीं से था। तो उसमें से एक भाई ने कहा कि इमरान जी, हम तो ऐसा है कि जब जाते हैं, जब भी हमें छुट्टी मिलती है, और जब हम छुट्टी में जाते हैं अपने गांव, तो हम उस छुट्टी के दौरान ही दिवाली, राखी, बैसाखी, होली, हम सब त्यौहार एक साथ मना के आ जाते हैं कि पता नहीं फिर कब वापस आना हो या ना हो, फिर कब अपने फैमिली के साथ हम वो त्यौहार मना सके कि नहीं मना सके। तो वो जो छोटी सी हमें छुट्टी मिलती है, तो हम एक साथ सारे त्यौहार मना के आ जाते हैं। तो दैट मेड माई आइज़ वेट। बड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन फिर एक कितना मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके लिए यही मैं कह रहा हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए कि हर जगह अमन रहे, हर जगह शांति रहे। वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज मरता तो एक किसान का बेटा है ना जो आर्मी में जाता है, या एक गरीब का बेटा, या एक कॉमन मैन जो आर्मी में जाता है। आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि कोई बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का बेटा, या कोई बहुत बड़े कॉरपोरेट का बेटा, या कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार का बेटा आर्मी में गया हो और अपनी जान दी हो। तो हम बोलने को हम बोल देते हैं कि वॉर हो जाना चाहिए, इसको तबाह बर्बाद कर देना चाहिए, अपने पड़ोसी मुल्क को, यहाँ को, वहाँ को। बट मरता कौन है? मरता तो एक गरीब का बेटा या एक कॉमन मैन मरता है, जो अपने त्यौहार पे भी अपने घर नहीं जा पाता है। सो कंप्लीट नो टू वॉर एंड वी सपोर्ट आवर आर्मी। इमरान जी, जैसे कि लोगों को मालूम है कश्मीर कैसे जाना है, लेकिन आप किस तरह से जाते हैं ये बताएं। कश्मीर तो बड़ा ही एक वेरी वेल कनेक्टेड प्लेस इट इज़, और उसकी ब्यूटी ही यही है कि आप बॉम्बे से 1-2.5 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट जो है ऑलमोस्ट शहर में ही है, हैदर बडगाम में। और ये ट्रिप में एक जो बहुत ही एक खुशी की जो मुझे न्यूज़ मिली, एक ज़बरदस्त न्यूज़ मिली, जो कि खाली न्यूज़ नहीं है, वो फिजिकल इट इज़ बीन एग्जीक्यूटेड ऑल्सो। अ डायरेक्ट फ्लाइट, Go Airways direct flight has been introduced from UAE to श्रीनगर। मतलब आप 4-4.5 घंटे में दुबई, शारजा, अबू धाबी से डायरेक्टली शारजा एयरपोर्ट से आप श्रीनगर आ सकते हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन मैं जानता हूँ, मेरा भाई जो है वो बैंकर है, UAE में रहता है, ही लव्स कश्मीर, ही एंड हिज फैमिली लव्स कश्मीर। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो मुंबई आता है हम लोगों से मिलने, और कश्मीर जा नहीं पाता है बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है। अब उसके लिए या उसके दोस्तों के लिए, या ऐसे हमारे जो UAE में हमारे इंडियंस जो रहते हैं, जो कश्मीर से प्यार करते हैं, उनके लिए कितना अच्छा मौका है कि डायरेक्टली आपने गो एयरवेज की फ़्लाइट ली एंड इन 4.5 hours फ्रॉम UAE यू आर इन कश्मीर। तो ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है ये। सो इस तरह की और चीज़ें होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। एंड ये जो बांडीपुरा में जो गया था मैं श्रीनगर से, वहाँ से राजदान था, वहाँ पे बांडीपुरा में ही एक एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लेक है, द वूलर लेक। वो इतना खूबसूरत है वूलर लेक, वहाँ पे गार्डन भी बनाया हुआ है, वो जो लेक है, और इतना सीनिक है। दो आई डेंट गेट अ वेरी गुड वेदर, वरना वो दूर दूर तक के पहाड़ की चोटियाँ दिखती हैं। ह्यूज लेक इट इज़। दैट्स ऑल्सो अ प्लेस टू विजिट। इनफैक्ट कोई रोमांटिक गाना अगर आप वहाँ शूट करो तो वो कमाल लगेगा वूलर लेक के बैकड्रॉप में। सो मतलब ऐसी कमाल की लोकेशन जो बहुत कम यूज़ हुई हैं बॉलीवुड में, जिसे यूज़ करना चाहिए जहाँ। और ये हार्डली इस 1.5 hours ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर। 1-1.25 घंटे में आप, सुबह तो 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे श्रीनगर से। तो ये सब चीज़ें हैं जहन में जो करनी है। मुंबई के जो
फिल्म मेकर लोग हैं उनको दावत दी है कश्मीर गवर्नमेंट ने, आमिर खान जी भी वहाँ जाके आए, उस पर क्या बोलोगे आप? हाँ, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं मनोज सिन्हा जी, काफ़ी एग्रेसिव ये हैं कि कश्मीर में फिर से वो रिवाइवल हो जाए 60s का और जो 70s का दौर था, जहाँ की बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ पे शूट होती थी और कश्मीर की वजह से उन फिल्मों में 4 चांद लगते थे। तो वो मुझे लगता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं उनका ये सपना है, जिसके लिए ये एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे था तो उस दौरान भी मतलब ये जो एक फ्लोटिंग सिनेमा का कॉन्सेप्ट शुरू किया है डल लेक में, फर्स्ट टाइम ओवर एशिया का फ्लोटिंग सिनेमा जो है वो उसका कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो हमारी दुआएं हैं कि इस काम में ऊपर वाला भी उनका साथ दे। और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ास तौर से इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की, उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का, और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे एलजी साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फिल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फ़िल्में देखते हैं, तो यहाँ की एक इंडस्ट्री खुद की हो, फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो, और जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे। ये एग्रेसिवली ये चीज़ हो, सिनेमा का रिवाइवल हो जाए और खूब सारी शूटिंग जैसे पहले होती थी 60s, 70s, 80s में। हमारे बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड के सुपरस्टार्स मतलब सनी देओल और उनकी पहली फिल्म बेताब वहाँ पे शूट हुई थी, संजय दत्त की रॉकी, कुमार गौरव की लव स्टोरी, ऋषि कपूर की बॉबी। तो कश्मीर ने तो कितनों के करियर बनाए हैं और आज भी वहाँ पे वो जो जगह है वो उन फिल्मों के नाम से भी जानी जाती है। तो वो जो दौर है वो फिर से आ जाए और काफ़ी काम हो रहा है। जैसे कि आमिर खान भी गए थे, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जिस तरह के मराठी फिल्में बनती हैं, पंजाबी बनती है, हम गुजराती फिल्में देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छी कशीर फिल्म देखें, तो कश्मीरी लैंग्वेज की फिल्म है। और ये मेरी भी ख्वाहिश है, मैं काफ़ी वहाँ जाता हूँ और सरगोशिया में भी मैंने वहाँ के काफ़ी लोकल टैलेंट के साथ काम किया है, वहाँ के अच्छे एक्टर्स के साथ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो कश्मीर हैज़ गॉट वेरी गुड एक्टर्स, गुड थिएटर सेटअप्स। तो हम खुद भी चाहते हैं कि हम भी कश्मीर फिल्म देखें, बल्कि अगर वहाँ से किसी का हमको सपोर्ट मिले तो हम वहाँ जाके कश्मीर फिल्म बनाए भी। तो काम तो हो रहा है बॉलीवुड की तरफ एंड वी प्रे टू गॉड कि इसमें वो कामयाब हो। आपने सरगोशिया पिक्चर बनाई, कश्मीर पे बहुत हिट भी हो, टैक्स फ्री भी रही, तो आपकी दूसरी फिल्म कश्मीर में हम के ऊपर फिल्मा के कब देखना पसंद करें, हमारे दर्शक के लिए बताएंगे। आई एम रियली वॉन्टिंग टू गो देयर एंड शूट। अभी भी मैं गया हूँ तो काफ़ी कुछ मैंने रेकी की है, लोकेशन चॉकआउट किए हैं, अच्छी मेरी मीटिंग्स भी हुई है। एक कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्ट है मेरा अबाउट 3 गर्ल्स who land up in कश्मीर, और उनकी एक जर्नी है, उनकी जो उनकी लाइफ के जो नॉट्स हैं, जो उनकी लाइफ की जो पेचीदगियाँ हैं, कैसे वहाँ आके सॉल्व होती हैं, और एक बॉन्डिंग, फीमेल बॉन्डिंग टाइप का एक कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा और उस पर वर्क कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लोकल इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। अगेन डेफिनेटली इट विल बी अ ट्रैवलिंग मूवी, बिकॉज कश्मीर में जाके फिल्म को ठहरना नहीं चाहिए कि आप एक ही जगह चले गए, श्रीनगर के ही आसपास शूट कर लिया या गुलमर्ग जाके शूट कर लिया, नहीं, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइंग कश्मीर। तो सब्जेक्ट ऐसा हो जो कश्मीर के भिन्न भिन्न लोकेशंस में, जो कश्मीर की जो रियल खूबसूरती है जो अभी तक के नहीं आई है पर्दे पे ज़्यादातर गुलमर्ग और पहलगाम, थोड़ा बहुत सोनमर्ग ही आया है, बट मेरा एफर्ट है कि ऐसी लोकेशंस, लोहाब वैली है एंड शोपियान के पास का है, मुगल रोड्स हैं, जैसे गुरेज़ है, ये इनको हम इंक्लूड करें हमारे सब्जेक्ट में। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट एंड
God willing, very soon I will be going back to Kashmir again and hopefully to shoot another movie. इमरान भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल हमारे दर्शक के लिए। आपने कई बड़े कलाकार के साथ काम किए हैं और कौन से ऐसे कलाकार के साथ आप काम करना चाहते हैं जिसमें आपकी ख्वाहिश है? कुछ कलाकार को आप नाम बताएं जिसके साथ आपने काम किया है। मैंने तो शुरुआत की थी प्राण साहब के साथ, हमारे वेटरन एक्टर प्राण साहब, उनके साथ मैंने कैमरा, सबसे पहले मैंने कैमरा, जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें मैं बहुत फॉर्चुनेट था, बहुत लकी था कि मुझे प्राण साहब जैसे को एक्टर मिले। उसी में ऋषि कपूर मुझे मिले, उसी फर्स्ट फिल्म में शफ़ी इनामदार, सुषमा सेठ, असरानी जी, ये सारे दिग्गज मुझे मेरी पहली फिल्म में ही मिल गए। उसके बाद फिर काफ़ी बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन साहब के साथ। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीटकर जेल भिजवा दिया। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। यानी डैंजोपा, अमरीश पुरी, महमूद साहब, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना जी, काम काफ़ी किया। यहाँ तक कि अभी आयुष्मान खुराना के साथ भी मैंने काम किया। इमरान जी, चलते चलते ये बताएंगे, आपने बहुत कुछ किया है इंडस्ट्री में, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है और क्या करना चाहते हैं? आखिरी ख्वाहिश बड़ा डेडली सा है। नहीं, ख्वाहिशें कम नहीं होती हैं। ख्वाहिशें, हम इंसान हैं, जब तक कि हम हैं तो ये ख्वाहिशें और ये ख्वाहिशें जो हैं ये होनी भी चाहिए और ज़्यादा भी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी ख्वाहिशें होनी चाहिए जिससे आदमी पूरा कर सके। तो अभी तो यही एजेंडा है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी कश्मीर पे ही जाके एक फ़िल्म शूट करनी है और जैसे कि ये वही जो है यहाँ पे जाके शिवाजी महाराज का जो किला है इसकी शूट करनी है। बट छोटा सा मतलब यही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा हासिल है इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 30 साल का, इसको और आगे ले जाएं। अपने आप को बांध के नहीं रख जाएं कि एक डेली सोप पकड़ के एक सेट पे ही जाके बैठ गए पूरे साल। नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें प्रोडक्शन की तरफ, डायरेक्शन की तरफ। एज एन एक्टर अपने आप को इम्प्रूव करें। ये जो यंग जनरेशन आई है, यंग लॉट आई है, इनके साथ काम करें। इसी तरह मैंने अपने एक थिएटर कंपनी शुरू की थी, थिएटरों, उसमें सब यंग एक्टर्स थे। हम मुंशी प्रेमचंद के प्ले, मंटो के प्ले, एंटन चकाओ के प्ले लेके हम काफ़ी इंडिया भर हम घूमते थे। तो इस तरह का मतलब कुछ क्रिएटिव सा काम करें। एवरीथिंग इज़ नॉट मनी इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा होता ना कि ये काम तो मुश्किल है मगर फिर भी किया कर, ये काम तो मुश्किल है मगर फिर भी किया कर, दुनिया से वक्त मिले तो खुद से भी मिला कर। इमरान भाई, चलते चलते सवाल करेंगे, जिस तरह से आपने कश्मीर का दौरा किया, कश्मीर की खूबियाँ बताई, हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसी खूबियाँ हैं। आप महाराष्ट्र का दौरा और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से का दौरा और करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं। महाराष्ट्र तो आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। महाराष्ट्र इज़ माई बर्थ प्लेस एंड माई वर्क प्लेस। It has given me everything and I'm a true महाराष्ट्रन by heart। मैंने एक फ़िल्म भी की थी, मुंबई चे शाणे, मराठी फ़िल्म थी, इसमें हीरो था मैं, क्योंकि मराठी पढ़ी है हमने स्कूल में। और यहीं पे बॉम्बे से 4 घंटे की दूरी पे जगह है पंचगनी, उसके फुट हिल्स पे मैंने एक घर भी लिया है। इट्स मोर लाइक अ हॉलीडे होम। या जब भी राइटिंग वर्क या क्रिएटिव वर्क करना होता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। वाई एक है गाँव, वहाँ पे है और वहाँ पे मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा आई विल शेयर इट। अभी आपने ये मौका दिया है बोलने का, तो वहाँ पे हमारे शिवाजी महाराज के 2 बड़े खूबसूरत से किले हैं जो एक्चुअली मेरे घर से नज़र आते हैं मुझे, पांडवगढ़ और रायरेश्वर। एंड अफसोस की बात यह है कि ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है। मैं कभी यूट्यूब पे देखता हूँ तो कुछ मुझे अच्छे ट्रैवल फिल्म्स या वीडियोज़ उसके वहाँ के बारे में नज़र नहीं आते हैं। एंड आई फील कि शिवाजी महाराज का इतना बड़ा योगदान है, इतनी मान्यता है, लोग मतलब लिटरली दे वर्शिप हिम इन महाराष्ट्र। तो उन पे मतलब उनके बारे में ज़्यादा और भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो ये मेरा एक एजेंडा है कि मैं वहाँ जाके ये महाराज के जो किले हैं, स्पेशली रायरेश्वर जहाँ उन्होंने संपूर्ण स्वराज की शपथ ली थी, वो मैं ज़रूर एक छोटी सी ट्रैवल फिल्म या एक डॉक्यू फिल्म बनाऊँ उस बारे में एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उसको रिलीज़ करूँ। एक्टर इमरान खान थे। आखिरी सवाल करके हमने कई सवाल पूछ लिए इमरान साहब से, लेकिन इमरान साहब ने हमें बर्दाश्त किया। 5 मिनट का वक्त मांगा था, हमने इनसे काफ़ी वक्त ले लिया। इतने अच्छे एक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।